कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी एवं कांग्रेस नेता सचिन पायलट गुरुवार की रात रायपुर पहुंचे। सचिन पायलट ने रायपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा का नकाब आज उतर गया है। वे महिला आरक्षण के नाम पर मनमाने तरीके से जनगणना से पहले परिसीमन करना चाहते थे। उसमें न केवल दक्षिण भारत बल्कि हर छोटे राज्य की राजनीति को नुकसान था। सीधा सवाल ये है कि 2023 में जब पूरी संसद ने सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास किया था तो 3 सालों तक सरकार नोटिफिकेशन क्यों नहीं लेकर आई। मजाक की बात यह है कि पूरे देश में मोर्चा निकाला जा रहा है कि कांग्रेस महिलाओं के विरोध में है। वहीं एग्जिट पोल पर सचिन पायलट ने कहा कि हमें इंतजार करना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। असम में हमने अच्छा चुनाव लड़ा है। उम्मीद करता हूं कि परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। एग्जिट पोल चाहे हमारे पक्ष में हो या विरोध में, हम इस पर कभी टिप्पणी नहीं करते। मैं आशावान हूं कि नतीजे अच्छे आने वाले हैं। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण आज जो भाजपा का नकाब उतरा है, महिला आरक्षण की आड़ में ये मनमानी तरीके से जनगणना से पहले परिसीमन करना चाहते थे। उसमें दक्षिण भारत का नहीं, हर छोटे राज्य, इवन छत्तीसगढ़, यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो क्षेत्रफल है, यहाँ की राजनीति को नुकसान था। हमेशा पहले जनगणना होती है, कमीशन का निर्माण होता है और फिर परिसीमन होता है महिला आरक्षण के नाम पे। और सीधा सवाल ये है कि 2023 में जब पूरी संसद ने सर्वसम्मति से 33% महिला आरक्षण पास किया था तो 3 साल तक सरकार ने नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया। हम तो आज भी तैयार हैं। अगर आज वर्तमान लोकसभा में, वर्तमान विधानसभा में एक तिहाई आरक्षण भाजपा सरकार लेकर आती है तो आज रात को समूचा विपक्ष उसको पास करने को तैयार है। लेकिन महिलाओं के नाम पर लोगों को भ्रमित कर परिसीमन को जनगणना से पहले करना चाहते हैं, क्योंकि जो वंचित वर्ग है, चाहे ट्राइबल है, एससी है, ओबीसी है, उनकी संख्या बढ़ेगी शायद और उनको सीटें ज्यादा देनी पड़ेंगी। इस दुर्भावना से इस प्रकार का पूरा ये गेम रचा गया। और मजाक की बात यह है कि पूरे देश में मोर्चा निकाल रहे हैं कि आप महिलाओं के विरोध में हैं। और इतिहास गवाह है, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार में महिला आरक्षण बिल हम लेकर आए थे, मैं सरकार का हिस्सा था। राज्यसभा में भाजपा ने समर्थन किया, लेकिन रिकॉर्डिंग में लिखा है कि लोकसभा में बीजेपी ने विरोध किया था। तो आज अपनी राजनीति साधने के लिए प्रकार का पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता समूचा विपक्ष को बेनकाब करेगा। जहां तक चुनावों की बात है, जैसा भूपेश जी ने कहा, हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। तमिलनाडु के अंदर और केरल के अंदर, असम में एक अच्छा चुनाव हम लोग लड़े हैं। उम्मीद करता हूं परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल चाहे हमारे पक्ष में या विरोध में हो, हम इस पर कभी टिप्पणी करते नहीं। लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश, हमारी गारंटी, राहुल जी का, खड़गे जी का, प्रियंका जी का जो प्रचार है, उसको लोगों ने पसंद किया और मैं आशावान हूं कि हम अच्छे रिजल्ट हमारे पक्ष में आने वाले हैं। सर, महिला आरक्षण को लेकर आप जो भी बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा जो है अलग-अलग राज्यों में विशेष सत्र बुला रही है, यूपी में भी है। आज ये सब ड्रामा करने का कोई फायदा ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं पार्लियामेंट का सत्र बुलाइए। वर्तमान संसद में 543 लोकसभा के सदस्य हैं, उनमें से 1/3 महिलाओं को दीजिए, हम सब समर्थन में हैं। और ये जो विधानसभा के सत्र बुलाया गया, शायद पहली बार इस प्रकार की निराधार बात को सरकार स्पेशल सत्र बुला के जनता का पैसा जाहिर कर रही है। बेहतर ये होता कि ये महिला आरक्षण के अगर पक्ष में होते तो कांग्रेस का इतिहास है, चाहे देश की पहली महिला राष्ट्रपति हो, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हो, देश की पहली महिला स्पीकर हो, ये सब कांग्रेस ने बनाया है। और ये जो परिकल्पना थी, पंचायत राज में महिलाओं का आरक्षण राजीव गांधी जी ने दिया था। और मैं इस बात का गवाह हूं कि हमारी सरकार के समय सोनिया गांधी जी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया इसको पास कराने के लिए। आज भी हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उनका षड्यंत्र हम कभी कामयाब होने देंगे नहीं। और विपक्ष की जो एकजुटता है वो लोकसभा के संख्याबल में हम लोगों ने देखी है। कल हमारी यहाँ मीटिंग्स हैं और सब विधायकगण से, हमारे जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं पूरे प्रदेश के, उन सबसे संवाद हम लोग करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। सभी वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं और मुझे लगता है कि संगठन और पार्टी यहाँ जड़ें बहुत गहरी है कांग्रेस पार्टी की। अब सिर्फ 2.25 साल का समय बचा है और भाजपा सरकार की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है।